रात के करीब 11 बजे का समय था। राजू, जो कि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपने घर से दूर एक कठिन और लंबी यात्रा पर निकल चुका था। उसके ट्रक में सामान भरा हुआ था, जिसे उसे एक दूर दराज के गांव में पहुंचाना था। इस सफर में सबसे खतरनाक और डरावना हिस्सा था एक घने जंगल से गुजरना। यह जंगल बहुत ही विशाल और डरावना था, और इसके बारे में कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती थीं। लेकिन राजू को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह एक बहुत ही साहसी और निडर इंसान था, और उसकी माने तो वह कभी भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। रात का सन्नाटा और गहरा गया था, और राजू का ट्रक घने जंगल के भीतर प्रवेश कर चुका था। चारों ओर अंधेरा था, और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी ही उसका मार्गदर्शन कर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी डरावना और भयानक होता गया। पेड़ों की विशालकाय छायाएं, जैसे कि वो किसी दैत्य की तरह राजू को निगलने की कोशिश कर रही हों, उसकी हिम्मत को भी थोड़ी देर के लिए हिला देने लगी थी। जंगल में हवा भी अजीबोगरीब आवाजें कर रही थी, मानो कोई धीमे धीमे रो रहा हो। थोड़ी देर के बाद राजू को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गाड़ी के पीछे से देख रहा है। उसने शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसके मन में एक बेचैनी सी आ गई। उसे लगा कि शायद वह बहुत थक चुका है और उसका मन उसका भ्रम पैदा कर रहा है। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की और ट्रक की गति बढ़ा दी। जंगल के बीचों बीच एक मोड़ आया, और जैसे ही राजू ने ट्रक को मोड़ा, उसकी नजर एक आकृति पर पड़ी। सामने सड़क के बीचों बीच एक महिला खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। राजू ने जल्दी से ब्रेक लगाया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद वह बहुत थका हुआ है और उसकी आंखों के सामने भ्रम हो रहे हैं। उसने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और गाड़ी चलाने लगा, लेकिन वह डर अब उसके दिल से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। जंगल के बीचों बीच गाड़ी चलाते वक्त उसे लग रहा था कि कोई उसकी गाड़ी में उसके साथ है। वह बार बार शीशे में देखता, लेकिन हर बार उसे वहां कोई नजर नहीं आता। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने रेडियो ऑन किया ताकि उसका ध्यान कुछ और चीजों पर बंट सके, लेकिन जंगल के अंदर रेडियो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। सिर्फ कुछ खरखर की आवाजें आ रही थीं, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। कुछ देर बाद अचानक ट्रक के इंजन में अजीब सी आवाज आने लगी। राजू ने ट्रक को रोका और इंजन की जांच करने के लिए नीचे उतरा। अंधेरे में उसने टॉर्च निकाली और इंजन की तरफ बढ़ा। इंजन के पास पहुंचते ही उसे वहां कुछ अजीबोगरीब चीजें नजर आईं। ऐसा लग रहा था कि किसी ने ट्रक के इंजन में जानबूझकर कुछ गड़बड़ की हो। उसने टॉर्च की रोशनी में ध्यान से देखा तो पाया कि ट्रक की कुछ तारें कट चुकी थीं। यह देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपने जीवन में कई बार जंगल में ट्रक चलाया था, लेकिन ऐसा कुछ भी उसके साथ कभी नहीं हुआ था। अचानक उसे ट्रक के केबिन से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई अंदर बैठा हो और कुछ बड़बड़ा रहा हो। राजू ने झट से ट्रक की तरफ देखा, लेकिन केबिन पूरी तरह से खाली था। उसका डर अब हद पार करने लगा था। उसने जल्दी से ट्रक के इंजन को ठीक किया और गाड़ी स्टार्ट की। जब वह वापस ट्रक में बैठा और गाड़ी चलाने लगा, तो उसे लगा कि उसकी गाड़ी अपने आप चल रही है। उसने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। गाड़ी की स्पीड अपने आप बढ़ती जा रही थी, और राजू को लग रहा था कि वह अपनी गाड़ी पर अब नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। उसने घबराहट में स्टीयरिंग को घुमाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी सीधा उसी दिशा में जा रही थी जहां वो अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। जंगल की सड़क पर गाड़ी तेजी से भाग रही थी, और राजू की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। उसे अचानक से रास्ते के दोनों ओर खड़े पेड़ इंसानों की शक्ल में नजर आने लगे। उनकी टहनियां जैसे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अंधेरे में राजू को कुछ समझ नहीं आया। वह बस भगवान का नाम लेकर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे गाड़ी के अंदर कुछ अजीब सी हरकत महसूस हुई। उसने डरते हुए शीशे में देखा तो वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी जो उससे पहले सड़क पर मिली थी। वह औरत उसकी सीट के पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों में भयानक गुस्सा और दर्द था। राजू का शरीर कांपने लगा और उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने औरत से पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? वह औरत कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस उसकी ओर देखती रही। उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध एक साथ दिखाई दे रहा था।
अचानक औरत ने अपनी एक उंगली उठाई और ट्रक के बाहर की ओर इशारा किया। राजू ने डरते हुए उस दिशा में देखा और उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना मकान था। मकान पूरी तरह से टूटा फूटा था और वहां से भी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। औरत ने फिर से उसी दिशा में इशारा किया, जैसे वह उसे वहां जाने के लिए कह रही हो। राजू के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने ट्रक की दिशा उस पुराने मकान की ओर मोड़ दी। जैसे ही वह मकान के पास पहुंचा, ट्रक अपने आप रुक गया। राजू ने देखा कि अब औरत ट्रक से गायब हो चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाई और ट्रक से बाहर निकला। मकान पूरी तरह से वीरान और डरावना था। वहां चारों ओर सिर्फ धूल और जंगली घास ही दिखाई दे रही थी। राजू ने सोचा कि शायद यही उसकी आखिरी मंजिल है। उसने मकान के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसके सामने एक अंधेरी और भयानक सी सीढ़ी दिखाई दी, जो मकान के नीचे के तहखाने की ओर जा रही थी। राजू ने अपनी टॉर्च जलाकर नीचे जाने का फैसला किया। सीढ़ियां बहुत ही पुरानी और जर्जर थीं। तहखाने में पहुंचा, उसे वहां कुछ अजीब चीजें नजर आईं। एक पुराना ट्रक खड़ा था, जिसके चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। ट्रक के पास ही कुछ टूटे हुए सामान पड़े थे और वहां खून के धब्बे भी दिख रहे थे। राजू के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। उसने सोचा कि आखिर इस जगह पर यह सब कैसे हुआ होगा। जैसे ही वह ट्रक के पास गया, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है। वह पीछे मुड़ा और उसने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। औरत ने उसे बताया कि वह इसी ट्रक की मालिकिन थी। कई साल पहले वह अपने पति के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। उनका ट्रक इस जंगल में खराब हो गया कर दिया था। उन डकैतों ने उसके पति को मार डाला और उसे भी बुरी तरह घायल कर दिया। उसने बहुत तकलीफ झेली थी और उसके बाद से उसकी आत्मा इसी जंगल में भटक रही थी। राजू को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने औरत से माफी मांगी और कहा कि वह उसकी मदद करेगा। औरत ने कहा कि उसे शांति चाहिए और वह तभी मिल सकती है जब उसके पति की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाए।